जय मां विंध्यवासिनी, हर हर महादेव। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube परिवार फेसबुक पेज में। आपके एक से अनेक शत्रु हैं, सभी के पास बल है, पद है, प्रतिष्ठा है, अनेक प्रकार से आपको परेशान कर सकते हैं। सामाजिक रूप से, व्यक्तिगत रूप से, अभिचारिक रूप से आपको परेशान कर सकते हैं। ग्रह नक्षत्रों की विधि बाधा है। आप ग्रह नक्षत्रों की अलग से शांति नहीं करवा सकते, इतना सामर्थ्य नहीं है आपके पास। इतना भी सामर्थ्य नहीं है या आपको आता नहीं है कि आप हवन इत्यादि कार्य कर सकें। सामान्य ग्रहों के जप को भी अगर आप करते हैं तो उसके लिए भी बैठने के लिए सामर्थ्य नहीं है, उतना देर आप जप नहीं कर सकते। ऐसी परिस्थिति में क्या करें? साथ ही आप चाहते हैं कि शीघ्र प्रभाव भी मिलना आरंभ हो जाए। ऐसी परिस्थिति में और विशेष करके अगर आप शाबर मंत्र के क्षेत्र में आगे जाना चाहते हैं तो यह कवच विशेष रूप से आपको करना चाहिए। इसके 3 विधि विधान है, आज एक की चर्चा करेंगे। दूसरा और तीसरा विधान जो साधक वर्ग हैं उनके हेतु है, अगर आप सभी चाहेंगे तो उसके विषय में भी जरूर बताया जाएगा। यह सामान्य विधि जो आज आप सभी के समक्ष रख रहे हैं, इसका पाठ, इसका विधि प्रत्येक व्यक्ति, स्त्री पुरुष सभी कर सकते हैं। सामान्यतः जिनको यह भ्रम होता है कि हमारे इष्टाराध्य के विषय में बहुत जानकारी नहीं है, हम किनका पाठ करें किनका ना करें, तो सभी देवी देवताओं का सामूहिक रूप से उनका आवाहन और उनके द्वारा रक्षण प्राप्त करने हेतु मंत्रों इत्यादि का जाप इस कवच के अंतर्गत आ जाता है। तो आप इस कवच का पाठ अवश्य करें। अनेक प्रकार के कष्ट हों, कोई मार्ग भी नहीं निकल रहा हो, ऋण मुक्ति के हेतु भी आप प्रयासरत हैं और बहुत दरिद्रता आपके सिर पे सवार हो चुकी है, तब भी आपको इस कवच का आश्रय लेना चाहिए। साबर के क्षेत्र में इसे साबरी कवच, साथ ही भगवती कुब्जिका जो है उनके विषय में पहले इस चैनल पर चर्चा की गई है। भगवती दुर्गा का एक प्रबुद्ध स्वरूप जिन्हें कुब्जिका कहा जाता है, जो कि तंत्र से संबंधित एक शक्ति हैं, महाशक्ति हैं, उनके अंतर्गत यह साबरी अंग विद्या में आती हैं। इनमें वीरभद्र, विरूपाक्षी, निकुंभला यानी कि भगवती प्रतिंगरा, इन सभी का वर्णन आता है जो महाशक्तियों में से एक है। इसके सिवाय अनेक महाशक्ति और उनके रक्षात्मक अस्त्र शस्त्रों का भी आवाहन किया जाता है स्वयं के रक्षण के हेतु। इस कवच का पाठ आप प्रतिदिन कर सकते हैं और समय की भी इसमें कोई निश्चितता नहीं है कि इसी समय करना है। आपके जीवन में किसी भी प्रकार के कष्ट हों, इस कवच का आप आश्रय ले सकते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि अगर आपको बहुत विधि विधान नहीं आता तो मात्र धूप दीप जला करके, स्नान इत्यादि करने के पश्चात धूप दीप जलाएं और इस कवच का पाठ आराम से करें। 1 बार करें अथवा 5 बार करें, जितना आपका सामर्थ्य हो। अधिकस्य अधिकम फलम, जितना आपसे हो सकता है उतना अधिक कीजिए, सुबह शाम कीजिए। विधि विधान में इसमें केवल दक्षिण दिशा की ओर मुख नहीं करना है, आसन पर बैठ के करेंगे तो बहुत ही अच्छा है। और अगर आपको कोई विशेष संकट है तो उसका संकल्प लेकर के इसका पाठ आपको करना चाहिए। अब आते हैं इसके थोड़े से विशेष विधि विधान के ऊपर में। मान लेते हैं कि आप जीवन के बहुत विकटतम परिस्थिति से गुजर रहे हैं, कोई अभिचारिक प्रयोग हो गया है या किसी झूठे मुकदमे, कोर्ट कचहरी इत्यादि में आप फंसे हैं, तब इस कवच का आपको अनुष्ठान करना चाहिए। कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि से आरंभ करके चतुर्दशी तक प्रतिदिन इसका कम से कम 9 बार पाठ करना चाहिए। रात्रि काल में लाल वस्त्र पहन के, लाल आसन पर बैठ करके, गूगल की धुनी इत्यादि प्रज्वलित करके इसका पाठ करना चाहिए। अगर आपको अभिचारिक बाधा है, अभिचार से संबंधित समस्या है, तो इस कवच का 5 बार पाठ अष्टमी तिथि से आरंभ करके प्रतिदिन लगातार करते रहना चाहिए। और साथ में अपामार की लकड़ी के ऊपर में पीले सरसों से धुनी देते रहना चाहिए और उसी का अंतिम पाठ पे धुनी देना चाहिए और उसे घर में घुमाना चाहिए। इससे हर प्रकार की प्रेत पिशाच अभिचारिक बाधा नष्ट हो जाते हैं। अगर इस कवच को सिद्ध करना चाहते हैं तो कम से कम 1000 बार इसका पाठ करना चाहिए निश्चित समय में, 40 दिन, या फिर आप 108 दिन में भी चाहें तो कर लें। जितना अधिक जाप करेंगे उतना अधिक फल आपको प्राप्त होगा। दूसरी बात है कि ग्रह नक्षत्रों के लिए अलग से कोई जाप आपको करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आपकी कोई भी ग्रह किन्हीं की भी दशा चल रही हो, केवल इसका भी पाठ करते हैं तो आपका सुरक्षा होगा, उन ग्रह के कष्ट से आपको मुक्ति मिलेगी। अनेक प्रकार के रोग, ज्वर इत्यादि इससे नष्ट हो जाते हैं। आपके घर में किसी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव हो, जिस जगह में रह रहे हैं उसकी भूमि खराब हो, अशुद्ध हो, या वहाँ पर पहले से कोई नकारात्मक ऊर्जा उपस्थित हो जो आपको परेशान कर रही हो, तो इस कवच का पाठ करने से उसका भी शमन होता है, वह भी शांत होता है। अगर कोई आपके ऊपर बार बार विचार कर रहा हो, चाहे वो डाकिनी विद्या हो या अन्य प्रकार के मशानी शमशानी तंत्र इत्यादि हो, इसके पाठ करने से ना ही उसकी विद्या पलट जाती है, विचार पलट जाता है,
बल्कि उस शत्रु का नाश भी हो जाता है, उनके अभिचारिक देवता भी बंध जाते हैं। लेकिन आपको जो है भगवती साबरी यानी जो भगवती महादुर्गा का ही एक स्वरूप है, उनके ऊपर दृढ़ रूप से विश्वास रखना चाहिए। इस कवच के पाठ करते समय में ध्यान किसका करेंगे? तो भगवती साबरी के स्वरूप भगवती दुर्गा का ही करेंगे। माँ दुर्गा का ही स्वरूप का ध्यान करते हुए इसका पाठ करना चाहिए। जब इसका आप अधिकाधिक पाठ कर लें, 1000 पाठ आपका जब हो जाए, तब इनके मूल मंत्र को भोजपत्र पर लिख करके कवच के रूप में गले में पहन सकते हैं, दूसरे को भी दे सकते हैं। इसके हेतु जो यंत्र होता है जिसका निर्माण करके इस कवच से अभिमंत्रित किया जाता है, उसकी अलग विधि विधान है, फिर चर्चा करेंगे। अगर किसी को कवच की आवश्यकता हो वैसे धारण करने के लिए अनुष्ठान के सही, तो संपर्क कर सकते हैं, उसके लिए भी आपके लिए व्यवस्था करवा दिया जाएगा। इस कवच का एक सबसे बड़ा विशेषता यह भी है कि इस कवच को सिद्ध करने के पश्चात यह जब कंठस्थ हो जाए तो समझ लीजिए कि सिद्ध हो गया। ठीक है, कंठस्थ होने के बाद यानी कि अब आपके मस्तिष्क में ये सभी प्रकार से अवस्थित हो चुका है। आप जब भी स्मरण करेंगे आपकी रक्षा होगी। चाहे महिलाएं, स्त्रियां जो हैं वो अशुद्ध अवस्था में भी हों तो भी भगवती की सबरी के द्वारा उनकी रक्षा की जाती है। जिस प्रकार से कामाख्या कवच से हर प्रकार से एक स्त्री की रक्षा होती है किसी भी परिस्थिति किसी भी काल में, उसी प्रकार से यह साबरी कवच भी हर प्रकार से एक स्त्री की विशेष करके रक्षा करने में सर्वसमर्थ होता है। उन्हें भी इस कवच के द्वारा अपनी सुरक्षा करनी चाहिए, इसे कंठस्थ करना चाहिए। और इससे अभिमंत्रित जो कवच निर्मित होता है अगर उसे भी वह धारण करते हैं तो उससे भी रक्षा होती है। यानी कि या तो इस कवच का जाप करें, कंठस्थ कर लें, सबसे अच्छा है। किसी भी परिस्थिति में यह स्मरण होते रहेगा, आपका रक्षण होते रहेगा। अगर आप उतना नहीं कर सकते तब उस परिस्थिति में आप कवच धारण कर लें, ताकि कभी वैसी परिस्थिति बन रही है मासिक धर्म इत्यादि की भी और उसमें कोई कष्ट होता है तो वह ना हो। आशा करते हैं कि इस विषय से आप सभी लाभ उठाएंगे। इस कवच का PDF वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, उसे डाउनलोड कर लीजिए और उचित समय पर उसका पाठ आरंभ कर दीजिए। इसके लिए कोई विशिष्ट नियम ऐसे नहीं है, इसलिए बहुत सिंपल रखा गया है, कोई भी पाठ कर सकता है। और समय समय पर लाइव इत्यादि में और अन्य वीडियोज़ में इसके बारे में और विशेष रूप से चर्चा की जाएगी कि इनके क्या क्या विशेष प्रयोग और अलग से हो सकते हैं। जय मां विंध्यवासिनी।